हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी एंड आज के वीडियो में आई विल ब्रेक डाउन अनदर काइंड ऑफ अ स्टॉक मार्केट misconception for you and in a very easy way, and of course as usual with examples. So please stay with me till the end and I assure you that if you do you will learn something new today. But before we go on with the video, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता तो प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट investyadnya.in एंड चेक आउट आवर प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड यूज द कूपन कोड RED to get great discounts before the discounts go away. With that out of the way, let's get back to the video. तो आज का वीडियो इज अबाउट डेट। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर डेट देखते हैं तो अक्सर डर जाते हैं, राइट? अगर किसी कंपनी पर 1 लाख करोड़ का डेट है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स तुरंत स्टॉक को रिजेक्ट कर देते हैं, पर दिस शुड नॉट बी द वे टू गो अबाउट इट। डेट कोई पाप नहीं है बल्कि एक टूल है टू हैव इनफ कैपिटल टू रन अ बिजनेस स्मूथली एंड ग्रो। सेम 1 लाख करोड़ की डेट एक कंपनी को एम्पायर बना सकती है और दूसरी कंपनी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। द मिस्टेक दैट द इन्वेस्टर्स मेक इसकी एब्सोल्यूट नंबर देख के एक कंपनी को जज कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। सिर्फ 3 लाख करोड़ इन डेट देखना काफी नहीं है, राइट? हमें यह देखना चाहिए कि वो डेट किस बिजनेस को फंड कर रहा है और वहां से कैसा कैश फ्लो आ रहा है। आज हम सीखेंगे कि डेट को एनालाइज करने का सही तरीका क्या है। डेट को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना जरूरी है। सबसे पहला है एसेट लाइट बिजनेसेस। ये कंपनीज ब्रांड्स, सर्विसेज या आइडियाज सेल करती है। इन्हें स्केल करने के लिए फिजिकल एसेट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें इतनी डेट की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। HUL, TCS, एशियन पेंट्स कुछ इन कंपनियों के एग्जाम्पल्स है। अगर ये बिजनेसेस में डेट दिखे तो ऑफ कोर्स ये एक रेड फ्लैग है। दूसरी है कैपिटल इंसेंटिव बिजनेसेस, राइट? ये कंपनी स्टील, सीमेंट, पावर, मैन्युफैक्चरिंग या टेलीकॉम सेक्टर्स में काम करते हैं। इन्हें प्लांट और इक्विपमेंट लगाने के लिए लाखों करोड़ों का अपफ्रंट केपेक्स चाहिए होता है, जो सिर्फ प्रॉफिट्स या रिजर्व से कवर नहीं होता, इसलिए यहां डेट इज नॉर्मल। रिलायंस, L&T और टाटा स्टील्स आर द एग्जांपल्स जो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट? यहां हेल्दी डेट टू इक्विटी 0.5 से 1 के बीच में हो सकती है। समटाइम्स इट कैन गो वेल ओवर 1.5 एज वेल, बट यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू नॉट लेट द डेट गेट आउट ऑफ हैंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है लेंडिंग बिजनेसेस, राइट? बैंक्स और NBFCs के लिए डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स ही उनका रॉ मटेरियल है। वो कम रेट पर बोरो करते हैं और हाई रेट पर लेंड करते हैं। यहां नॉर्मल डेट फ्रेमवर्क काम नहीं कर सकता। नाउ इमेजिन कि यू सी अ कंपनी विथ 1 लाख करोड़ इन डेट। आप क्या करोगे? बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां रुक जाएंगे, बट द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, द स्मार्ट वंस विल आस्क द स्मार्ट क्वेश्चंस। इन्वेस्टर्स जो इस डेट नंबर को गलत लेंस से देख रहे हैं, वो ये डेट को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करेंगे, नॉट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, नॉट टू द कैश फ्लो एंड नॉट टू द पीयर्स। वो ये नहीं देखेंगे कि कंपनी कौन से बिजनेस में है, क्या वो डेट राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, या वेदर द डेट इज फॉर ग्रोइंग द बिजनेस और टू कवर द लॉसेस। द राइट वेज ऑफ लुकिंग एट डेट आर दीज। सबसे पहले ये सवाल पूछो कि बिजनेस कौन सा है। सेकंड, लुक एट हाउ द डेट इज मूविंग व्हेन कंपेयर टू द कैश फ्लो। क्या वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कंपनी जनरेट कर रही है वो डेट को सर्विस कर सकता है या नहीं। एंड लास्टली, क्या वो डेट बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो स्टॉप आस्किंग हाउ मच डेट, start asking how much debt for what business against what cash flow and in which direction. अब कुछ मेट्रिक्स को देखते हैं जो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। And these are important metrics to track in a company with debt. सबसे पहला है debt to equity, which is total debt divided by the shareholders equity, right? एसेट लाइट बिजनेसेस के लिए ये 0.3 से कम होना चाहिए और केपेक्स हैवी बिजनेसेस के लिए ये 1.5 से कम होना चाहिए। सेकंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये सिंपल टर्म्स में ये बताता है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग अर्निंग्स से इंटरेस्ट पे कर सकती है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 4x हो तो कंफर्टेबल है, अगर लेस देन 2x हो तो यहां पे थोड़ा डेंजरस है, राइट? थर्ड है नेट डेट टू एबिटा। ये बताता है कि डेट रीपे करने में कितने साल का कैश फ्लो लगेगा कंपनी को। केपेक्स हेवी बिजनेसेस के लिए ये सबसे यूजफुल नंबर है। लेस देन 2x हेल्दी होता है और ग्रेटर देन 2x स्ट्रेस्ड होता है। एंड द फोर्थ इज द जनरल ट्रैजेक्टरी। क्या पिछले 3 से 5 साल में डेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। राइजिंग डेट तभी ठीक है अगर कंपनी का एबिटा उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, राइट? बट अगर आप यही 4 मैट्रिक्स किसी बैंक पर लगाओगे तो हर बैंक ओवर लेवरेज लगेगा।
बैंक्स के केस में डिपॉजिट्स उनकी बैलेंस शीट पर डेट की तरह शो होते हैं। एचडीएफसी बैंक के एग्जांपल से समझते हैं। उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं और इक्विटी अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख करोड़ की है, यानी लेवरेज इज 5x। लेंडर्स के केस में यह रेकलेस नहीं है बल्कि हेल्दी है। बैंक्स के लिए डेट टू इक्विटी को इग्नोर करो और इंस्टेड इन मैट्रिक्स पर ध्यान दो, जैसे कि NIM विच इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इट इज सिंपली बोरोइंग और लेंडिंग रेट का स्प्रेड। दूसरा GNPA या फिर NNPA विच इज कितने लोन्स बैड लोन्स बन रहे हैं, तो जितना लोअर होगा GNPA और NNPA दैट इज बेटर। तीसरा इज CAR और कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो बताता है कि बैंक के पास अपने लोन बुक के अगेंस्ट कितना इक्विटी का कुशन है या फिर कितना सेफ्टी नेट बचा है। तो RBI का मिनिमम रिक्वायरमेंट यहां पे है 11.5%, जिसके थ्रू हम रेट कर सकते हैं बैंक्स को। ये हुई बात कॉन्सेप्ट्स की, और अब टाइम है फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। कुछ रियल लाइफ कंपनीज के एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हाउ डेट हैज इंपैक्टेड देयर बिजनेसेस। ऑल्सो वीडियो के एंड में वी हैव अ गेस द स्टॉक सेगमेंट फॉर यू, सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अ कंपनी विच इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड में द कंपनीज ग्रॉस डेट वाज 3.74 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ये एब्सोल्यूट नंबर देखें तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इनका फाइनेंशियल ईयर 26 एबिटा ही 2.08 लाख करोड़ था, जिससे इनका नेट डेट टू एबिटा रेशियो सिर्फ 0.6 निकल के आता है। इसका मतलब रिलायंस को अपनी नेट डेट सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 7 महीने के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में चुका सकती है। इन्होंने इस डेट से जियो और उनका रिटेल बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, जो अब डेट से ज्यादा तो कैश ही जनरेट कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट लेट्स सी वोडाफोन आइडिया। इनका भी टोटल डेट अप्रॉक्सीमेटली 2.1 लाख करोड़ है, लेकिन इनका फाइनेंशियल ईयर 26 एबिटा सिर्फ 19,000 करोड़ है, राइट? तो इनका नेट डेट टू एबिटा 11 से 12x है। मतलब अपना डेट रीपे करने के लिए इन्हें 10 से ज्यादा साल का टाइम लग सकता है, unless their business improves, and for them to improve their business they will require capital। so आप लोग देख सकते हैं कि यहां डेट कैसे बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन गया है फॉर अ कंपनी लाइक वोडाफोन आइडिया। द लेसन यू शुड टेक हियर इज कि डेट एक मैग्नीफायर की तरह काम करता है। अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो डेट रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर सकता है, जैसे कि रिलायंस। अगर बिजनेस श्रिंक हो रहा है या फिर ट्रबल में है तो डेट लॉसेस को एम्पलीफाई कर सकता है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया। आखिर में लेट्स सी एक डेट फ्री कंपनी और समझते हैं कि क्यों डेट फ्री होना कैन बी अ वर्च्यू ऑफ द बिजनेस अ कंपनी इज इन। एशियन पेंट्स एक एसेट लाइट बिजनेस है। ये कैसे मालूम पड़ा? तो टेक अ लुक एट देयर 5-year एवरेज ROC जो 30% है। फॉर केपेक्स हेवी बिजनेस या फिर एसेट हेवी बिजनेस ROCs इतने हाई नहीं होते। फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स देखें तो एशियन पेंट्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.045 है। साथ ही बैलेंस शीट पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का नेट कैश है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज में कम खर्चा होता है, इसलिए इनका डेट फ्री होना एक करेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कोई केपेक्स हेवी कंपनी डेट फ्री है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो ग्रो करने से डर रही है या फिर कैश होल्ड कर रही है, and they have no idea where to invest all the cash that their current business is generating. Debt free equal to good सोचना is a lazy way to go about it. Just like debt किसी कंपनी में होना और उसको bad categorize कर देना is a lazy way to go about it. हमेशा बिजनेस मॉडल के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर को जज करना इज व्हाट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो की टेकअवेज लेते हैं पूरे वीडियो का। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज क्लासिफाई द बिजनेस बिफोर लुकिंग एट द डेट। फर्स्ट क्लासिफाई द बिजनेस, फिर 4 नंबर्स को देखो जो आज हमने सीखे, नॉट 1। फिर बैंक्स और NBFCs के लिए रूल्स फ्लिप कर दो और डेट देखो कि मैग्नीफाई कर रहा है बिजनेस को या फिर श्रिंक कर रहा है एक स्ट्रगलिंग बिजनेस को, राइट? और लास्टली अगेन जैसा मैंने बोला कि डेट फ्री इक्वल टू गुड सोचना इज अ लेजी वे टू गो अबाउट इट। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। मैं आपको एक कंपनी के बारे में 4 फैक्ट्स बताऊंगा, आपको गेस करना है ये कौन सी कंपनी है और अपना आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। सो दीज आर द 4 फैक्ट्स। ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में ऑपरेट करती है, जहां नए प्रोडक्ट्स और प्लांट्स के लिए मैसिव अपफ्रंट केपेक्स और R&D चाहिए होता है। वीडियो में हमने डेट ट्रेजेक्टरी की बात की थी। इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एग्रेसिव डीलेवरेजिंग की है और अपने स्टैंड अलोन इंडियन बिजनेस को नियरली नेट डेट फ्री बना दिया है। इनका टोटल रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से नहीं आता, इनकी एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड सब्सिडरी इनके ओवरऑल रेवेन्यूज का सबसे बड़ा हिस्सा ड्राइव करती है। हाल ही में मैनेजमेंट ने अपने बिजनेसेस को 2 अलग अलग एंटिटीज में डीमर्ज करने का बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था। अगर आपको इस स्टॉक का नाम पता है तो अभी मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।